आज की दुनिया में जनता की राय बनाने में मीडिया संस्थानों का बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया के दौर में मीडिया संस्थान की पहुंच असाधारण हो गई है। दुनिया भर के शक्तिशाली मीडिया संस्थानों में मुद्दों को अपने हिसाब से तय करवाने में अलग अलग शक्तियां अपने हिसाब से निवेश भी करती हैं। अक्सर गलत सूचना, दुष्प्रचार या टेढ़ी मेढ़ी कहानियां बनाकर मीडिया का दुरुपयोग खुलेआम किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया अपने आकाओं और देश की सरकारों में बैठे बड़े वर्ग के समर्थन से भारत को लगातार निशाना बनाता रहा है। यह अक्सर देखा गया है कि भारत और पूर्व के कई देशों की कवरेज को लेकर पश्चिमी मीडिया कैसे अपनी भद्द पिटवाता है, लेकिन लगातार पकड़े जाने के बाद भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। ये भारत विरोधी रणनीतिक गेम प्लान को दर्शाता है, जिसका मकसद भारत के बढ़ते कद को धूमिल करना है। हाल ही में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने रिपोर्ट छापी कि भारत के खुफिया एजेंट पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या कर रहे हैं। वहीं आतंकी पन्नू की हत्या के प्रयास और कनाडा में आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर पश्चिमी मीडिया लगातार भारत पर हमलावर रहा है। लेकिन ये संस्थान कभी उन पश्चिमी देशों से ये पूछने की हिम्मत नहीं दिखाते कि आखिर भारत के आतंकियों को वो अपने यहाँ शरण क्यों देते हैं। आतंकियों के लिए स्वर्ग बन चुके पाकिस्तान से वो कभी नहीं पूछते कि आखिर पाकिस्तान आतंकियों को क्यों पालता पोसता है। लेकिन कोई आतंकी अगर अज्ञात हमलावरों द्वारा मारा जाता है तो उसको लेकर भारत पर गालियों की बौछार की जाती है। इसी पश्चिमी मीडिया ने कभी अमेरिका से नहीं पूछा कि क्या उसने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान की इजाजत ली थी। कभी इजराइल से ये नहीं पूछा कि क्या म्यूनिख ओलंपिक में शामिल आतंकियों को चुन चुनकर मारने से पहले उसने किसी देश से इजाजत ली थी या नहीं। लेकिन जब भारत पर बात आती है तो उल्टे सीधे आरोप तुरंत लगाए जाते हैं, जिसका भारत सरकार ने खंडन किया है। इसी तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जलवायु परिवर्तन वार्ता को लेकर भारत के रुख का मजाक बनाया था। ये इनके दोहरे मापदंड को उजागर करता है, क्योंकि विकसित देश ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया अक्सर इसका दोष विकासशील देशों पर बढ़ने का प्रयास करता है। ये इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है। द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने कुछ समय पहले एक कार्टून छापा जिसमें भारतीयों को नवीकरणीय ऊर्जा को संभालने में असमर्थ दिखाया गया है। ये न केवल मूर्खता है, बल्कि भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरण ऊर्जा लक्ष्यों की जानकारी न होना भी दिखाता है। पश्चिमी मीडिया में इस तरह की रूढ़िवादिता न केवल भारत के प्रयासों को गलत तरीके से पेश करती है, बल्कि पुराने औपनिवेशिक रवैये को भी कायम रखती है। कोविड के कवरेज की अगर बात करें तो एशियाई देशों में कोविड-19 महामारी का कवरेज अक्सर सनसनीखेज और रूढ़िवादी रहा है, जिसने एशियाई विरोधी भावना को बढ़ाने में योगदान दिया है। पश्चिमी देश कोरोना को संभालने में पूरी तरह असफल रहे, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। फिर भी पश्चिमी मीडिया लगातार भारत को गाली देता रहा और यहाँ के शमशान घाटों की तस्वीरें छापता रहा, लेकिन एक बार भी अमेरिका के कब्रिस्तान की तस्वीर नहीं दिखाई, जहाँ हजारों लोगों को एक साथ दफनाया गया था। इसके अलावा 2 दशक पहले गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ये खुलेआम भारत की न्यायपालिका का मजाक उड़ा रही थी। इस पक्षपातपूर्ण और औपनिवेशिक मानसिकता की भारत सरकार ने आलोचना की थी। भारत को बदनाम करने के लिए कैसे गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। राफेल समेत कई ऐसे मामले हैं जो पश्चिमी मीडिया रिपोर्टिंग में स्थानीय कानूनों और पत्रकारिता की अखंडता के प्रति सम्मान की कमी को रेखांकित करते हैं। भारत के मुद्दों पर पश्चिमी मीडिया द्वारा पक्षपातपूर्ण और कभी कभी अनैतिक रिपोर्टिंग का पैटर्न न केवल हानिकारक है, बल्कि ये वैश्विक समुदाय को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे युग में जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझ पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग गलतफहमी को बढ़ावा देती है और रूढ़िवादिता को कायम रखती है। ये वैश्विक चुनौतियों का सहयोगात्मक ढंग से समाधान करने की क्षमता में बड़ी बाधा भी डालती है।